बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है, कैन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बी इनिशिएटेड आर कंटिन्यूड अगेंस्ट एन एम्प्लॉय और सिविल सर्वेंट आफ्टर हिज रिटायरमेंट और सुपरएन्यूएशन। डी फेलोस, आज का आसान अल्फाज में हमारा जो टॉपिक है, मौजू है, वो है कि क्या किसी एम्प्लॉई या सिविल सर्वेंट के ख़िलाफ़ उसकी रिटायरमेंट के बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या महकमाना कार्रवाई उसके अगेंस्ट इनिशिएट की जा सकती है या पहले से इनिशिएट हुई कंटिन्यू रह सकती है या नहीं रह सकती। फेलोज, इस क्वेश्चन का हम आंसर लेंगे। लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की 2023 LHC 5924 लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। 2021 PLCCS 1226 सिंध हाई कोर्ट की है और इसी तरह 2019 PLCCS 557 ये भी सिंध हाई कोर्ट की है। डी फेलोस, ये जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की लेटेस्ट जजमेंट है ये है मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब की, और इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जो आसान अल्फाज में हेल्ड किया वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर एग्जैक्ट वर्डिंग ऑनरेबल कोर्ट की मैं आपके सामने रखूँगा। ऑनरेबल कोर्ट ने फंडामेंटल रूल्स के रूल 54A का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट अगर उसकी ड्यूरिंग सर्विस डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी और वो सुपरएन्यूएट कर गया, यानी 60 ईयर्स तक वो पहुंच गया, तो उसके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं रह सकती। इसी तरह उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग आफ्टर हिज रिटायरमेंट और सुपरएन्यूएशन इनिशिएट नहीं हो सकती। ये कंसिस्टेंटली ये तीनों जजमेंट के अंदर कंसिस्टेंट व्यू आया, लेकिन इसके अंदर एंड पर मैं जो पेंशन रूल्स हैं, सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1955, उसका जो रूल 1.8 है, यानी रूल 1 सब रूल 8, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इन जजमेंट्स को डिस्कस कर लें। पहले 54A जो ऑनरेबल ने रूल कोट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। कहा, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन सस्पेंडेड pending inquiry into his conduct attains the age of superannuation before the completion of inquiry, the disciplinary proceeding against him shall abate, and such government servant shall retire, and full pension benefits and the period of suspension shall be treated as periods spent on duty। यानी इसके अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि अगर इस लेजिस्लेशन ने इस रूल के अंदर ये कहा कि अगर किसी के अगेंस्ट डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी, वो सस्पेंडेड था और उस मीन वाइल जो है वो सुपरएन्यूएट कर गया, तो वो उसकी प्रोसीडिंग अबेट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और तसव्वुर किया जाएगा कि वो ड्यूटी पर था। अब ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एडमिटेडली द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट द पिटिशनर वर नॉट concluded during his tenure of service, and as such the charges alleged against him couldn't be established. In view of Rule 54A of the Fundamental Rules, if the disciplinary proceedings, including an inquiry against an employee or public servant, started during his her service and are not concluded until the age of superannuation, such proceedings shall stand abated upon retirement, and such government servant is entitled to get full beneficiary benefits। ऑनरेबल कोर्ट ने जिन जजमेंट्स पर रिलायंस किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 2010 PLCCS 559, 2011 PLCCS 1527 और इसके साथ साथ 2019 PLCCS 557, 2021 PLCCS 1226। ये जो 2021 की PLCCS 1226 है, इसकी वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एन एम्प्लॉय और पब्लिक सर्वेंट couldn't continue after his retirement from service, and if the discipline proceeding had not been finalized before his retirement,
such proceedings stood abated upon his retirement. Fundamental Rule 54A provided that on attaining the age of superannuation, discipline proceeding which hadn't been completed would automatically abate. Discipline proceedings initiated against the petitioner stood abated and he is entitled to full post retirement benefits permissible under the law. Dear fellows, लेकिन जब हम सिविल सर्विस पेंशन रूल्स का रूल 1.8 पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो बात है वो इसके अपोजिट बयान की गई है। लेकिन शायद ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो तीनों जजमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स ने इस पेंशन रूल्स को डिस्कस नहीं किया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जजमेंट्स जो हैं वो पर इंक्यूरियम हैं, जिनमें कोई स्पेसिफिक प्रोविजन जो कि बड़ी रेलिवेंट थी ऑन द इशू विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, उसको ओवरलुक किया गया है, तो वो पर इंक्यूरियम जजमेंट होती है। हाउएवर, एज लॉन्ग एज दीज जजमेंट्स आर इन फील्ड एंड आर नॉट बीइंग सेट असाइड, ये जो व्यू रेशियल डिसाइडेंडी है बाय डिवीजनल बेंच या सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त तक ये जो रेशियो डिसाइडेंडी ले डाउन किया गया है, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर बाउंड टू फॉलो दिस। हाउएवर, रूल 1.8 में आपके सामने रखना चाहता हूं फॉर जस्ट थॉट प्रोवोकिंग। कहा, गुड कंडक्ट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ पेंशन। गवर्नमेंट मे विदहोल्ड और विदड्रॉ अ पेंशन और एनी पार्ट ऑफ इट if the pensioner be convicted or of serious crime or be found to have been guilty of grave misconduct either during or after the completion of his service, provided that before any order to this effect is issued, the pension sanctioning authority shall give full opportunity to the pension to vindicate his position. B, यानी रूल 1.8 का B, गवर्नमेंट reserves to themselves that right of recovery from the pension of government pensioner on account of losses found in judicial or department proceeding to have been caused to government by the negligence or fraud of such government pensioner during his service, provided that such department proceeding shall not be instituted after more than a year from the date of retirement of the government pensioner. Dear fellows, ये था डिसिप्लिन प्रोसीडिंग का इनिशिएट होना या कंटिन्यू रहना आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय और सिविल सर्वेंट। क्या ये हो सकती हैं या नहीं हो सकती? ऑनरेबल कोर्ट का जो व्यू है मैंने आपके सामने रख दिया, और पेंशन रूल्स का भी रूल 1.8 का A, B दोनों आपके सामने रखे। थैंक यू सो मच।